Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करेंगे, टाइप नंबर 6। पिछले क्लास में हमने टाइप नंबर 5 क्लियर कर लिया था, नेचर बी। ठीक, आज हम चलेंगे टाइप 6 की तरफ, जिसमें कि जो प्रश्न होंगे वो आय व्यय से संबंधित होंगे। इनकम इतना है, उसका खर्च इतना है। ठीक, और आय व्यय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, बेसिकली देखे जाए तो 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबको हम स्टेप वाइज करेंगे। ठीक, पहला जो होता है जिसमें कि अनुपात में आय और व्यय का जो अंतर होगा वो भी समान होता है, और रुपये में जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी अनुपात में भी अंतर समान होगा और रुपये में भी अंतर समान होगा, तो उस समय क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो होता है कि अनुपात में अंतर जो होगा असमान होगा, रुपये में अंतर समान तो होगा, निश्चित राशि समान होगी, लेकिन अनुपात में जो अंतर होगा वो असमान होगा। जब अनुपात में अंतर असमान होगा तो उस समय पहले हम अनुपात के अंतर को क्या करते हैं, समान करते हैं, और समान करने के लिए नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। ये दूसरे तरीके का प्रश्न होता है। इसमें जो तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है वो क्या होता है, आपको निश्चित राशि असमान दी होगी। दो व्यक्ति का आय का अनुपात कुछ दिया है, व्यय का अनुपात कुछ दिया है, लेकिन जो बचत दिया है रुपए में वो एक का दे देगा 1800 रुपया बचत है, तथा बी का बचत 1600 रुपये है या 2200 रुपये है। यानी रुपया में जो बचत असमान रहेगा वो तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है। और चौथा जो प्रश्न होता है इसमें वो परसेंटेज बेस्ड होता है। ठीक, कुछ खर्च का अनुपात दिया रहेगा और आपको आय का जो है अनुपात ना देकर क्या देगा, प्रतिशत में दे देगा। उस तरीके का प्रश्न होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 6, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। करा ए तथा बी की आय का अनुपात, दो व्यक्ति है ए तथा बी, कुछ भी व्यक्ति दे सकता है, नाम कोई दे सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करा ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का जो अनुपात है वो 5:4। यदि ए 500 रुपये कमाता है तो बी 400 रुपये कमाता है, यानी उनका जो अनुपात का जो रेशियो आएगा हमेशा 5:4 ही आएगा। तथा उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चे का अनुपात दिया है 4:3, यानी ए 4 के अनुपात में खर्चा करता है तो बी कितने के अनुपात में, 3 के अनुपात में खर्चा करता है। अनुपात में खर्चा इतना दिया है। ठीक, अब करा प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है। खर्च करने के बाद क्या होता है, उनके पास बचत होता है, और प्रत्येक यानी ए भी 1000 रुपये की बचत करता है और बी भी कितने की बचत करता है, 1000। प्रत्येक का मतलब होता है कि दोनों 1000 ए भी बचत कर रहा है और बी भी 1000 रुपये की बचत कर रहा है। अब फिर पूछा गया है कि ए की आय क्या है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस तरह के प्रश्न को। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके आय का अनुपात देखिए क्या दिया, आय का अनुपात दिया है 5:4, यानी ए 5 के अनुपात में कमाता है तो बी कितना के अनुपात में, 4 के अनुपात में। अब व्यय का अनुपात देखिए, व्यय का अनुपात क्या दिया है, व्यय का अनुपात दिया है 4:3, यानी ए 4 का अनुपात में व्यय करता है तो बी कितने के अनुपात में, 3 के अनुपात में। प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया, निश्चित राशि देखिए कितना दिया गया है, 1000। निश्चित राशि आपको 1000 दिया गया, और निश्चित राशि के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
करा प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है, यानी ऊपर जो है ये बचत है, ऊपर अगर बचत है तो नीचे भी क्या होगा, बचत होगा। फर्क इतना होगा कि ऊपर निश्चित राशि है और नीचे कौन सी राशि होगी, अनुपातिक राशि होगी। अब अनुपात में पता करना होगा कि बचत कितना हो रहा है। रुपए में तो हमको पता है कि ए की बचत कितनी है, 1000 है, और बी की बचत भी कितनी है, 1000 है रुपए में, लेकिन अनुपात में बचत हमको पता करना है कितना है। तो ध्यान से देखिए, ए की आमदनी है 5 के अनुपात में और उसका खर्चा है 4 के अनुपात में। ए 5 रुपया अगर कमाता है और 4 रुपया खर्चा करता है तो बचत कितना करता है, 1 रुपया। यानी कि होता है ना कि आय में से अगर हम व्यय को घटा दें तो क्या हो जाएगा, बचत आ जाएगा। आमदनी में से जितनी हमारी आमदनी है उसमें से हम खर्चे को अगर माइनस कर दे तो बचत क्या होगा, बचत पता चल जाएगा कि बचत कितना है। वही चीज यहाँ पर कि एक की आमदनी 5 के अनुपात में है और उसका जो खर्चा है, व्यय यानी खर्चा है 4 के अनुपात में है, तो बचत कितना होगा, आमदनी में से व्यय को हम घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा। बी का देखिए, बी कमाता है कितना, 4 रुपया, खर्च कितना करता है, 3 रुपया, आमदनी है 4, खर्चा है 3, तो बचत कितना, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ भी ए की बचत 1 रुपया है, 1 अनुपात है, और यहाँ भी बी की बचत कितनी है, 1 अनुपात। दोनों जगह बचत क्या है, समान है। और अनुपात में देखिए बचत समान तो आ गया, लेकिन यहाँ भी रुपए में भी बचत क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बचत है तो नीचे भी बचत होगा। प्रत्येक की बचत कितनी है, 1। ऊपर प्रत्येक का बचत 1000 है तो नीचे प्रत्येक की बचत, ये भी 1 की बचत कर रहा है, ये भी 1 की बचत कर रहा है। गुने जो निकालना होगा उससे गुना करेंगे। कारण ए की आय क्या है, ए की आय पूछा, ए यहाँ पर है, ए की आय देखिए आय वाला पंक्ति है, ठीक है। ए की आय कितनी है, 5, तो कितना से मल्टीप्लाई, 5 से, ये कट जाएगा, क्या होगा, 5 में का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 और 000, यानी कि 5000 रुपये इसकी क्या है, ए की आय है। क्लियर, ए 5000 कमाता है तो बी कितना कमाएगा, 4000 कमाएगा, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा, यहाँ पर देखिए अनुपात में बचत क्या है, समान है दोनों का, और रुपए में बचत क्या है, समान है। अनुपात में जब बचत समान है, रुपए में बचत समान है, दोनों को इक्वल कर लेंगे और जो पूछा जाएगा उससे गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ए, बी तथा सी की आय का अनुपात। वहां 2 व्यक्ति था, पहले प्रश्न में 2 व्यक्ति दिए गए थे, लेकिन यहाँ कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। ए, बी तथा सी, कोई दिक्कत नहीं है कितना व्यक्ति रहे, तरीका वही होगा। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:5:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3:1 कर। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत कर रहा है, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी, इनका देखिए आय का जो अनुपात दिया है, कितना दिया है, आय 7:5:3। आय का अनुपात दिया है 7:5:3। इसके बाद करा व्यय का अनुपात, इनका जो व्यय है, खर्चा है, इनका अनुपात दिया है 5:3:1, ठीक है। प्रश्न में एक निश्चित राशि देखिए दिया गया है, निश्चित राशि कितना दिया गया है, 1000। और निश्चित राशि के बारे में क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक तीनों व्यक्ति, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, कितने कितने रुपए का बचत कर रहा है, 1000 रुपए का बचत कर रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि ए की आय क्या है। प्रश्न में निश्चित राशि कितना दिया, 1000 दिया, ऊपर बचत है तो नीचे भी बचत होगा, अंतर इतना होगा, ऊपर रुपए में बचत होगा और नीचे अनुपात में बचत। ये प्रत्येक का बचत है, यहाँ भी प्रत्येक के बचत का अनुपात होगा। प्रत्येक का बचत देखिए, आय में से अगर हम व्यय को माइनस कर दे तो बचत पता चल जाएगा। आमदनी ए की कितनी है, 7, और ए की व्यय कितनी है, खर्चा कितना है, 5। आमदनी है 7 और खर्चा है 5, तो बचत कितना होगा, 2 होगा। 7 में से 5 जाएगा, 2। बी की आमदनी है 5 और खर्चा है 3, तो बचत कितना होगा, 2। 5 में से 3 जाएगा, 2। यहाँ देखिए सी की आमदनी है 3 और खर्चा है 1। आमदनी यदि 3 रुपया कमाता है सी और 1 रुपया खर्चा करता है, तो बचत कितना करता होगा, 2 बचत करता होगा। यानी सबका बचत देखिए आप, सबका बचत क्या है, समान है। सबका बचत समान है, कितना है, 2 अनुपात में। रुपए में सबका बचत 1:1 अनुपात है और अनुपात में बचत कितना है,
2, तो बटे में कितना होगा 2। जो निकालना होगा उससे गुना। क्या निकालना है, करा एक ही आय क्या है, यहाँ एक आय देखिए, एक आय कितना अनुपात में 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 35, डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि रुपए 3500, यानी एक की आमदनी है वो कितनी है 3500 रुपए। क्लियर। अगर अनुपात या निश्चित राशि, अब देखिए निश्चित राशि अगर समान दिया है तो वहां देख लेंगे समान, उसके बाद अनुपात को देखेंगे समान है कि नहीं है। अनुपात अगर समान नहीं है, बचत समान नहीं है, उसको समान करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो 2 प्रश्न किया था इनमें क्या था, बचत समान था, ठीक है। पहले वाला में 1 अनुपात बचत था, इसमें 2 अनुपात का बचत है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति है अमित तथा वीरू, 2 व्यक्ति है अमित तथा वीरू, इनकी वार्षिक आय का जो अनुपात दिया है वो 3:2। हम कह सकते हैं ये अमित है और ये वीरू है, इनकी वार्षिक आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:2। जबकि इनके खर्च का अनुपात यानी व्यय दिया है, खर्चा दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 5:3, 5:3। अब कह रहा है तदनुसार यदि प्रत्येक को वर्ष के अंत में 1000 रुपए की बचत होती है, प्रत्येक को वर्ष के अंत में कितने रुपए की बचत 1000, अनुपात में बचत कितना है अनुपात में बचत पता नहीं है, लेकिन रुपए में बचत पता है, कितना दिया है 1000 रुपया। निश्चित राशि कितना 1000, ऊपर 1000 निश्चित राशि है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये बचत है, ऊपर जब बचत है तो नीचे भी क्या होगा बचत होगा। अब बचत का पता करना होगा कि प्रत्येक की बचत कितनी है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। एक का अनुपात दिया है 3 और एक का खर्चा दिया है 5, यानी ये 3 रुपए कमाता है और खर्चा करता है 5 रुपए। कहीं पॉसिबल है क्या, कोई व्यक्ति 3 रुपए कमाएगा और 5 रुपए खर्चा करेगा, बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि खर्चा जो भी आमदनी से कम ही होना चाहिए। ऐसे अंतर भी आप देखेंगे तो यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पे कितने का 1 का अंतर है, ठीक, यानी अंतर असमान है। जब भी अंतर असमान दिखे तो हम अंतर को क्या करते हैं समान करते हैं। समान करने के लिए तरीका क्या है कि नीचे का अंतर ऊपर गुना, नीचे का अंतर 5 में 3 का कितने का अंतर है 2 का अंतर है, 3 2 कितने का अंतर है 1 का अंतर, नीचे का अंतर से ऊपर वाले में गुना करेंगे और ऊपर के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे। ऊपर का अंतर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी अंतर आपको समान, आमदनी में से खर्चा यहाँ क्या है खर्चा ज्यादा है, ठीक है, यानी सही अनुपात नहीं था। सही करने के लिए नीचे वाले के अंतर को यानी खर्च के अंतर को आमदनी में गुना करते हैं और आमदनी के अंतर को खर्च में गुना करते हैं। तो नीचे 5 था 3 था, 5 3 का अंतर आया 2, तो ऊपर 2 में मल्टीप्लाई दोनों पक्ष में करेंगे। ऊपर देखेंगे 3 2 था तो 1 का अंतर है, नीचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 6, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ आएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5:3 ही रह जाएगा। अब जो नया आया ए और बी की आय का जो अनुपात आया और व्यय का इस तरीके का आया, ए 6 अनुपात में कमाता है और खर्चा करता है 5 अनुपात में, बी 4 अनुपात में खर्चा करता है बचत खर्चा करता है 3 अनुपात में, ठीक। अब देखिए आमदनी में से खर्च को हटाइए, कितना 1, 6 में से 5 जाएगा कितना 1, 4 में से 3 जाएगा कितना 1, यानी कि यहाँ बचत क्या आ गया समान। आमदनी था 1 का 6 और 1 खर्चा कर रहा है कितना 5, तो आमदनी 6 है खर्चा 5 है तो बचत कितना 1 होगा। बी की आमदनी है 4 और खर्चा है 3 का बचत कितना होगा 1। रुपए में बचत 1000 है तो अनुपात में बचत कितना आया प्रत्येक 1 आया, गुने जो निकालना होगा उसे गुना करा। अमित की वार्षिक आय क्या है, अमित की आय पूछ रहा है, ये पीछे वाला आय नहीं है, क्योंकि पीछे वाला आय अगर लीजिएगा तो यहाँ तो बचत हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आमदनी 3 ही था खर्चा था 5, बचत हो ही नहीं रहा। ये बचत किस पर आया है 6 वाले पे आया है, तो इसकी 6 अनुपात में ही क्या आमदनी निकलेगी, तो गुने कितना होगा 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि अमित की जो वार्षिक आय था वो कितना था 6000 रुपए था। क्लियर है। तो हमने ये सीखा यहाँ पर 2 प्रश्न में क्या था, यहाँ पर बचत समान था और अनुपात में बचत दिया हुआ था और रुपए में बचत दिया था, अनुपात में बचत हम निकाल ले रहे थे, दोनों को इक्वल कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर रुपए में बचत समान तो है दोनों का 1000, लेकिन
अनुपात में जो बचत था वो असमान था। जब भी अनुपात में बचत असमान दिखे आपको यही करना है कि नीचे का अंतर ऊपर गुना और ऊपर का अंतर नीचे गुना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बचत समान आ जाएगा। तो बचत का तुलना बचत से कर लेंगे और जो निकालना होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? स्क्रीन शॉट लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तथा उनके खर्चों का अनुपात 5:9 के अनुपात में। यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है। यहाँ देखिए ए तथा बी दो व्यक्ति है, ए तथा बी, इनके आय का देखिए अनुपात कितना दिया है। आय का अनुपात दिया है 2:3। उनके खर्चों का अनुपात, खर्च का अनुपात देखिए दिया है 5:9। प्रश्न में निश्चित राशि दिया है 600 और 600 के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक 600 की बचत करता है। यानी ऊपर बचत है प्रत्येक का तो नीचे भी बचत होगा, प्रत्येक का ही बचत होगा। ऊपर प्रत्येक का बचत है तो नीचे भी प्रत्येक का ही बचत होगा। प्रत्येक का बचत पता करना होगा। बचत के अनुपात में देखते हैं, आमदनी में से अगर हम खर्च घटा दें तो बचत पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आमदनी कितनी है कि 2 है और खर्च कितना है 5। ये कोई पॉसिबल है क्या कि हम 2 रुपया कमाए और 5 रुपया खर्चा करें तो बचत कभी होगा? बचत कभी होगा ही नहीं। उसी तरह यहाँ पे कि बी की आमदनी है 3 और खर्चा है 9, बचत हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो अनुपात यानी गलत है, तो अनुपात को हम सही करेंगे। सही करने के लिए तरीका हमने बताया था कि नीचे के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अंतर कितना है नीचे वाला, 5-9 का अंतर देखेंगे कितना 4। 5-9 का अंतर में 5 माइनस नहीं, अंतर जो होता है बड़े वाले में से छोटे वाले का होता है। चाहे बड़े वाला पहले रहे चाहे छोटे वाला पहले रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1। तो नीचे का अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 4 से और नीचे कितने से 1 से। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 में 4 का होगा मल्टीप्लाई 12। इसमें कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 ही होगा, 9 में 1 का मल्टीप्लाई 9। अब देखिए ए की आमदनी हो गई 8 और बी की आमदनी हो गई 12। ए की आमदनी है 8 और खर्च है 5। 8 आमदनी है, खर्च है 5, तो बचत कितना होगा 3 का होगा। आमदनी बी की है 12 और खर्च इसका कितना है 9, तो बचत कितना होगा 3 का होगा। अब देखिए दोनों का बचत क्या आ गया, समान आ गया। यहाँ दोनों का बचत क्या था, समान था। यहाँ भी बचत दोनों का समान होगा। अनुपात में बचत कितना है 3। अब जो निकालना होगा उससे गुना कर। बी का खर्च क्या है, बी का खर्च पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब खर्च का अनुपात देखिए, ऊपर वाला जो लाइन है वो आमदनी का अनुपात है, खर्च वाला ये है। अब खर्च 5 है कि 9 है, तो बी का पूछ रहा है तो बी का खर्च कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई 3 बार में कट जाएगा। 6 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 18 डबल 0, यानी कि बी का जो खर्च होगा वो कितने रुपए होगा 1800 रुपए होगा। क्लियर है? यानी अगर बचत समान है अनुपात में तब तो अच्छी बात है। अनुपात में और रुपए में बचत दोनों समान है तो उसको हम इक्वल कर लेंगे। अगर रुपए में बचत दोनों का समान दिया, अनुपात में बचत समान नहीं दिया है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, बचत समान करेंगे। समान करने का तरीका क्या है कि नीचे का अंतर में ऊपर गुना, ऊपर के अंतर में नीचे गुना करते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न रहेगा इसी तरीके का हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। अच्छा मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक्स तथा वाई की आय का अनुपात, दो व्यक्ति है एक्स तथा वाई, इनकी आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:3। अब इनका खर्च दिया है, देखिए खर्च कितना दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 12:7। प्रश्न में निश्चित राशि देखिए कितना दिया है 3200। 3200 के बारे में जरा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। प्रत्येक माह के अंत में 3200 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक जो है, प्रत्येक ए और बी जो ही व्यक्ति है, चाहे एक्स और वाई जो ही व्यक्ति है, दोनों प्रत्येक माह के अंत में 3200 रुपए की बचत करता है। ऊपर बचत है तो नीचे भी बचत होगा। अब अनुपात में बचत पता करना होगा कितना है। देखिए आमदनी है 1 की 4 और खर्चा है 12। कभी पॉसिबल है क्या कि ये कमाए 4 रुपया 12 रुपया खर्चा कर दे, तो बचत कभी होगा, सेविंग कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए बचत को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। रेशियो को सही करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अंतर को नीचे। 12 और 7 का अंतर कितना होगा 5, 4 3 का अंतर कितना होगा 1।
ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 का। नीचे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 का ठीक रह जाएगा। ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना 20, 3 में 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना 15। ठीक, अब देखिए ए की आमदनी है 20 और खर्चा है 12, बचत कितना हो जाएगा 8 अनुपात में। बी की आमदनी है 15 और खर्चा है 7, बचत कितना हो जाएगा 8 के अनुपात में। अब देखिए ए तथा बी दोनों का बचत क्या आ गया, समान आ गया अनुपात में। तो बचत ऊपर 32 है तो नीचे बचत कितना होगा 8 होगा। प्रत्येक की बचत है, प्रत्येक का अनुपात में बचत कितना 8। जो निकालना होगा उससे गुना एक्स की आय। एक्स की आय देखिए, एक्स की आय हम 4 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 4 वाला जब आप लीजिएगा ये 12 है, 4 पे तो बचत ही नहीं हो रहा है। 20 जब हो रहा है तब ये बचत आ रहा है, इसलिए 20 का मल्टीप्लाई कितना 20। ये 4 बार में कट जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 8, 2 0 ये 1 0 ये कई 0 3 0, यानी कि जो x की आय है वो कितने रुपए है 8000 रुपए है। ठीक है, तो ये सेकंड कंसेप्ट का प्रश्न था कि कंसेप्ट 1 क्या था, यहाँ बचत रुपए में समान दिया था और अनुपात में बचत क्या था समान था। दूसरे कंसेप्ट का प्रश्न ये था कि यहाँ रुपये में बचत समान तो दिया था, रुपये में जो बचत था वो समान तो दिया था, लेकिन अनुपात में बचत असमान था। जब अनुपात में बचत असमान रहेगा तो वहां नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। तीसरा कंसेप्ट का जो प्रश्न होता है उसमें प्रश्न संख्या 6 हम करेंगे, वो क्या होता है कि आपका रुपये में जो बचत होगा वो आपका असमान होगा। चाहे अनुपात में बचत समान हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रुपये में ही बचत समान हो जाएगा तो वहां क्या करते हैं, रुपये में जब बचत असमान रहेगा तो वहां बचत को हम समान करेंगे रुपये वाला। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तीसरे कंसेप्ट का ये प्रश्न है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कर एक तथा टी की आय का अनुपात 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात 1:1। आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और व्यय का अनुपात दिया है 1:1। कह रहा है कि दोनों अलग अलग बचत करता है। कह रहा है एफ जो है 4000 रुपये बचाता है तथा टी 22,000 रुपये बचाता है। दोनों का बचत यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसके पहले हमने जो भी प्रश्न किया था वहां पर रुपये में बचत क्या था, समान था। रुपये में जब बचत समान था तो अनुपात वाला बचत समान कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ रुपये में ही बचत असमान है। जब रुपये में बचत असमान है तो यहाँ बचत को समान करेंगे। समान करने के लिए यहाँ क्रॉस मेथड एक होता है। ठीक, उसी को अपनाएंगे। एफ तथा टी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया है। ठीक, अब कह रहा है इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, 1:1 दिया है। बचत करता है, बचत देखिए कितना करता है, पहला एफ 4000 रुपये बचत करता है और ये कितना करता है टी 22,000 रुपये बचत करता है। क्रॉस मेथड कहलाता है कि अब तक क्या है, क्रॉस मेथड ये कहता है कि पहले वाले की आमदनी में दूसरे वाले का व्यय से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे वाले की आमदनी में पहले वाले के व्यय से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4। अब करते क्या है, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा बड़े वाले में से छोटा वाला को घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1, यानी ये 1 जो आया ये आपका क्या आया, अनुपात में बचत आया। 1 जो आया अनुपात में बचत आया, यानी ए की आय में बी के व्यय से, बी की आय में ए के व्यय से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। जो आएगा माइनस करने पर वही आपका अनुपात में बचत होगा। ये अनुपात में बचत तो पता चल गया कि प्रत्येक 1 की बचत करता है। और रुपये में बचत कितना होगा, इसके लिए ए की जो बचत है वो बी के व्यय में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और बी की जो बचत है ए की व्यय में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, देखिए यहाँ 22,000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 ही होगा, और 4,000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 ही होगा। ठीक है, अब अंतर देखते हैं। अंतर बड़े वाले में से छोटे वाले का होता है, तो 22,000 में से 4,000 जाएगा कितना होगा 18,000। ठीक है, अब यहाँ क्लियर पता चल गया कि यहाँ बचत कितना है 18,000। प्रत्येक की बचत कितनी हो रही है 18,000 बचत हो रहा है। रुपये में कितना बचत 18,000, अनुपात में कितना बचत 1। अब जो निकालना होगा उससे गुना कर। एफ की आय क्या है,
एफ की आप आय देखिए, आय कितनी है 3 के अनुपात में है, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई 3 से, 18 में 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा और 000। एक बार और देखिए इसको ध्यान से, अगर रुपए में बचत असमान दिया है तो बचत समान करना होगा, समान करने के लिए क्रॉस मेथड अपनाएंगे। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक, ए की आय में बी की व्यय से, बी की आय में ए के व्यय से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपस में उसको हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर जो भी आएगा वो क्या होगा, अनुपात का अंतर होगा। रुपये वाले में मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो भी आता है वो रुपये में बचत आता है, ये रुपये में बचत 18,000 अनुपात में बचत 1, 18,000 बटा 1 जो निकालना होगा उससे गुना कर। एफ की आय क्या है, एफ की आय देखिए कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, 18 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 54। तो ये तीसरे कंसेप्ट का प्रश्न था, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, 7 की तरफ, 6 हो गया। कर ए और बी दो व्यक्ति है, ए तथा बी, करा इनकी मासिक आय का अनुपात दिया है, देखिए 5:6, आय का अनुपात दिया है, लिख सकते हैं। करा इनके मासिक व्यय का अनुपात, व्यय जो दिया है 3:4, और बचत करा अलग अलग बचत है, बचत जब भी अलग अलग आएगी, बचत यहाँ 1800 रुपये इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ 1600 रुपया। जब भी बचत अलग अलग होगा तो हमने बताया आपको क्रॉस मेथड करेंगे। क्रॉस क्या होता है, ये ठीक, 5 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 20, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 18, माइनस कीजिए 20 में से 18 जाएगा 2, 20 में से 18 जाएगा 2, यहाँ देखिए क्रॉस कीजिए, 18 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 7200 होगा और 16 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 4800 होगा, माइनस कीजिए 72 में से 48 जाएगा कितना होगा 2400 होगा। अब देखिए रुपये में बचत कितना आ गया 2400 प्रत्येक का, अनुपात में बचत कितना है 2, ऊपर बचत तो नीचे भी बचत होगा, गुणे जो निकालना होगा उससे गुना कर। बी की मासिक आय ज्ञात करें, बी की मासिक आय, बी की आय देखिए कितनी है, कितनी है, कितनी 6, कितना होगा 6, 3 बार में 24 72 हो जाएगा, कितना 0 डबल 0, यानी कि बी की मासिक आय कितनी है 7200 रुपये होगी। तो ये तीसरी कंसेप्ट का प्रश्न यही था कि अगर बचत अलग अलग रहे तो उसको समान करते हैं, समान करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मेथड करते हैं, क्रॉस से आपका समान बचत आएगा, तब बचत बटे बचत जो निकालना होगा उससे गुणा। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, एक और कंसेप्ट होता है परसेंटेज बेस्ड होता है इसी। तो प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा ए बी और सी की कुल आय 6060 रुपये, ठीक है, उनका खर्च क्रमशः प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक, उनका बचत दिया हुआ अनुपात में, देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति, बचत देखिए अनुपात में कितना दिया है 5:6:9, खर्च देखिए इनका कितना दिया प्रतिशत में, खर्च ये 80% खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है और ये 75% खर्च करता है। और क्या दिया है प्रश्न में, निश्चित राशि दिया है 6060, बस इतना ही दिया हुआ है। पूछा ए की आय क्या है, आय निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए बचत यहाँ पर 5 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है और खर्च दिया है ये, तो बचत बटा बचत हम कर सकते हैं, ठीक। अब क्या है कि खर्च दिया है, कोई व्यक्ति अपने आप में कितना कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, 100% में से 80% खर्चा कर दिया तो बचत कितना हुआ 20% हो जाएगा इसका। ये 85% खर्चा किया तो बचत कितना किया होगा 15%, ये 75% खर्चा किया होगा तो बचत कितना किया होगा 25%। बचत क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अनुपात जो दिया है बचत में ही दिया है, तो बचत बटा बचत हम कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये आमदनी था, पता नहीं था आमदनी कितनी, लेकिन खर्च पता था तो हम बचत निकाल सकते हैं। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 80% खर्च हुआ तो बचत कितना 20%, 85% खर्च हुआ तो बचत 15%, 75% खर्च हुआ तो बचत कितना 25%, ठीक। अब आय निकालना है, आय के लिए क्या करेंगे, बचत बटा बचत कर सकते हैं। बचत अनुपात में 5, प्रतिशत में बचत है 20,
और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये 100, ठीक। ये कट कर लीजिए, ये मत काटिए। 5 बार में 5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 25। यहाँ देखिए बी का 6 बचत है अनुपात में, प्रतिशत में बचत कितना 15 गुने 100। यहाँ देखिए 9 अनुपात में बचत है, यहाँ बचत कितना 25 गुने कितना 100। 4 बार में कट जाएगा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 36, ये 2 ये 5 फिर कट जाएगा 20 बार में, 20 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 40। यानी सबका आय पता चल गया कि ए की आमदनी है 25 है, बी की आमदनी 40 है और सी की आमदनी 36। ऊपर टोटल है आय तो नीचे भी टोटल होगा 25, 40 और 36 को जोड़िए आप 5 0 5 5 6 11 और फिर 1 1 3 4 4 8 2 10 गुने जो निकालना होगा गुना। कह रहा है ए की आय क्या है, ए की आय देखिए आय कितनी है 25, कितना सा मल्टीप्लाई 25 से, ये 6 बार में कट जाएगा। 25 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 150 होगा और ये 1 0, यानी कि एक की जो आय होगी कितना होगा 1500। समझिए अगर एक बार उसको, ये बचत दिया था अनुपात में, खर्च दिया था, ये बचत नहीं दिया था प्रतिशत का, और आय दिया था। हमने देखा ऊपर आय दिया है तो नीचे भी आय चाहिए। आय निकालने के लिए सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ एक राशि दिया गया है, अनुपात में बचत दिया है 5, इसका जो बचत दिया है तो प्रतिशत में बचत पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 80% खर्चा किया तो बचत कितना होगा 20 होगा। तो बचत ऊपर अनुपात में और नीचे प्रतिशत में और गुने 100। उसी तरह सबका हम कर लिए, सबका आय पता चल गया, ऊपर आय तो नीचे भी आय होगा, टोटल को हमने जोड़ा है तो एक जो निकालना होगा गुना। एक की आय पूछा गया है, एक की आय कितनी है 25, 25 से मल्टीप्लाई कितना होगा 15। तो इस तरीके के भी प्रश्न किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आय व्यय से संबंधित प्रश्न था, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था ये, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत सारे एग्जाम। अब अगले क्लास में जो हम देखेंगे टाइप नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न होता है, किस तरीके का होता है, ठीक, उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।